नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुव्रत आर्य है। मैं कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, जेपी हॉस्पिटल, सेक्टर 128 नोएडा में। आज मैं आपसे यूरिक एसिड और गाउट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक केमिकल पदार्थ है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, यानी कि शरीर में जब भी प्यूरिन पदार्थ टूटते हैं तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है और ये हमारे ब्लड से किडनीज फिल्टर करके हमारे यूरिन में यूरिक एसिड को निकाल देती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब यूरिक एसिड का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। ये तब हो सकता है या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाए या फिर किडनी के रास्ते जो यूरिक एसिड निकल रहा है वो कम हो जाए। दोनों ही स्थितियों में यूरिक एसिड अपने नॉर्मल स्तर से बढ़ जाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड ब्लड में डिजॉल्व यानी घुला हुआ रहता है, पर जब ये लेवल एक पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में और कुछ अन्य अंगों में डिपॉजिट हो सकता है, जैसे कि स्किन और जॉइंट्स के आसपास। जब ये यूरिक एसिड जॉइंट में जमा हो जाता है तो ये एक प्रकार का गठिया कर सकता है जिसको हम गाउट कहते हैं। तो यूरिक एसिड के बड़े होने से होने वाले आर्थराइटिस को गाउट कहा जाता है। यूरिक एसिड देखा गया है कि पूरी विश्व में धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ रहा है और गाउट की भी प्रेवलेंस बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरिक एसिड मोटापे और डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो या तो वो ऐसा हो सकता है कि उसे पूरे जीवन में कोई लक्षण ही ना आए। इस स्थिति को हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। हर व्यक्ति जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि उसे आर्थराइटिस या गाउट होगा ही। दूसरा ये हो सकता है कि एक्यूट गाउट हो जाए। एक्यूट गाउट का मतलब बहुत ही तीव्रता से शुरू होने वाला गठिया, जो आमतौर पे 80 से 85% लोगों में जो पाँव का बड़ा अंगूठा होता है उसके बेस पे शुरू होता है। तो व्यक्ति अब नॉर्मली ये बताता है कि रात को वो ठीक सोए थे और जब सुबह उठे तो पाँव का अंगूठा बहुत सूजा हुआ था, लाल था और बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और चलने में दिक्कत हो रही थी। तो एक्यूट गाउट 85 से 90% लोगों में इस तरह से प्रेजेंट करता है। अगर एक्यूट गाउट बार बार होने लगे तो जॉइंट में कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है या यूरिक एसिड वहाँ पे परमानेंट जमा हो जाता है, जिसको क्रॉनिक टोफेशियस गाउट या क्रॉनिक गाउट भी कहते हैं। इस स्थिति में लक्षण लगातार बने रहते हैं। यूरिक एसिड के बड़े होने से किडनी में कभी कभी यूरिक एसिड स्टोन भी हो सकते हैं और बहुत ही रेयर है कि यूरिक एसिड की वजह से रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर भी हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति एक्यूट गाउट से प्रेजेंट करता है तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं। लगभग 7 से 10 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है और हो सकता है उसको रिपीट अटैक ना आए। पर अगर व्यक्ति को क्रॉनिक टोफेशियस गाउट है, यानी कि क्रॉनिक गाउट है, यूरिक एसिड के जमा हुई जो चीज़ है जिसको टोफस या टोफाई भी कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे यूरिक एसिड कम करने की दवा भी शुरू करनी पड़ सकती है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी पदार्थ प्यूरिन रिच हैं, यानी कि जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है या जिनको खाने से ब्लड में प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, वो चीज़ें लेने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है और गाउट हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? सी फूड यानी समुद्री जीवों का आहार, या फिर रेड मीट, एल्कोहल और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैफीन या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, और सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ जो कि आर्टिफिशियली स्वीटेंड जूसेस होते हैं, जैसे कि पैक्ड जूसेस जिनमें फ्रक्टोस होता है। तो यही वो चीज़ें हैं जिनमें या तो प्यूरिन ज़्यादा है या जिनको खाने से प्यूरिन बढ़ सकता है। वेजिटेरियन डाइट में जो भी प्रोटीन्स हैं उनको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आम धारणा बोली जाती है कि चना, दाल, राजमा इन सबको बंद कर दीजिए, वो पुरानी बात है और वो सही नहीं है। तो एक यूरिक एसिड से ग्रस्त व्यक्ति जिसको गाउट है उसको वेजिटेरियन डाइट में कुछ भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेड मीट, सी फूड, एल्कोहल का ही परहेज़ करने की ज़रूरत है। और साथ ही अगर आपको मोटापा है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, जो कि ये बीमारियां बढ़े हुए यूरिक एसिड के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो ज़रूरी है कि उन बीमारियों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी हो। अगर कोई व्यक्ति को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कभी गाउट नहीं हुआ है, यानी कि अगर उसका ब्लड लेवल 9 मिलीग्राम % से ज़्यादा है, तो भी हम यूरिक एसिड कम करने की दवा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गाउट होने का रिस्क ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी
और अगर आप यूरिक एसिड से ग्रस्त हैं तो पहले आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कीजिए, जैसे कि शुगर कंट्रोल करना, वज़न कम करना और डाइट मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताई हैं। उससे भी अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता तो हमें यूरिक एसिड कम करने की दवाइयों की तरफ जाना चाहिए। धन्यवाद।